बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब जो है खैर खैरियत से होंगे एंड होप यू ऑल विल बी फाइन। ये वीडियो जो है आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, दिस इज़ आवर डेंगू एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस। कि आखिर वो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जो कोई भी अटेंडेंट जो अपने पेशेंट को अटेंड कर रहा है, Could किसी be भी डेंगू someone's life पेशेंट को savior. अटेंड कर रहा है, उसको ये ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल सकती हैं। और पर्पस ये था इस वीडियो को बनाने का कि वो अटेंडेंट जो कि पहली दफ़ा जो है डेंगू पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, या अपने किसी फैमिली मेम्बर जिसको डेंगू हो चुका है उसको अटेंड कर रहे हैं, तो दे शुड नॉट गेट स्केयर्ड। इनफैक्ट दे शुड एक्चुअली be taking more care of their patients rather than to get scared. And believe me कि I have made this video out of my own personal experience. ये एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, और ये ऑब्जर्वेशंस जो मैंने पहली दफ़ा देखी उस पेशेंट में जिसका जो है डेंगू फीवर, इट हैज़ प्रोग्रेस इनटू द सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में नाजरीन, जब डेंगू फीवर चला चला जाता है तो मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो पर्पस ये वीडियो बनाने का यही था कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि ये ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो लिहाजा घबराइए मत और अपने पेशेंट को का मज़ीद ख्याल रखिए। होता ये है नाजरीन कि जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे या तो ब्लीडिंग हो रही है गम्स से, दांतों से, या उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। वो मुमकिन है आपकी जो है सिम्टम्स को देख के आपका जो है कुछ ये प्लेटलेट्स के काउंट करने का कोई ब्लड टेस्ट आपको लिख कर दे। तो जब वो ब्लड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद अगर तो प्लेटलेट्स जो हैं आर विद इन द रेंज ऑफ लाइक 150,000 टू लाइक 400,000, तो दैट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पर ये कि अगर 150,000 से नीचे आती हैं तो, और उसके साथ अगर आपका डॉक्टर ये भी कहता है कि इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो डेंगू की है, तो नाजरीन आपको जो है आपके अपने पेशेंट का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। मैं स्टार्ट करूँगा अपनी ऑब्जर्वेशन से कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था वो क्या था। और शुरू में जब मैंने देखा मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और पर ये कि डिस्पाइट डॉक्टर्स टेलिंग मी दैट इट्स नॉट मॉर्टल, आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट, क्योंकि पेशेंट की हालत ही ऐसी हो चुकी थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। पर ये कि यस, जो मोर्टेलिटी रेट है डेंगू का दैट इज़ लेस, पर इसके साथ साथ आपको ये ख्याल रखना होगा कि मरीज़ इससे मर भी जाते हैं, अमवात होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और ये सेकेंडली जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये कि जिनको एक दफ़ा अगर डेंगू हो जाए तो ये नहीं है कि पेशेंट जो है वो डेवलप सम रेजिस्टेंस। इनफैक्ट आई हैव रेड वॉज कि सेकंड टाइम अगर तो उसको डेंगू का दोबारा जो है वायरस होता है तो उस जो डेंगू का अटैक है डेट वुड बी मोर इंटेंस। तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि जिन लोगों को तो डेंगू हो चुका है उन लोगों को जो है मज़ीद अपना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या थी जब मेरे साथ जो पेशेंट थे उनको डेंगू की कम्प्लिकेशंस शुरू हुई। Actually, at first, when doctor recommended us कि let's perform this platelets count test of your patient, तो 150,000 से जब वो प्लेटलेट्स काउंट्स नीचे गए तो राइट एट दैट मोमेंट जो मेरे पेशेंट थे उन्होंने तो जो है कंप्लेन करना शुरू की कि उनको जो है बुखार भी हो रहा है, उनके जो दांतों से वो खून भी आ रहा है, और उनके जो है स्टोमक में दर्द भी हो रहा है। उसके बाद हमने इसको सीरियस लेना शुरू किया और प्लेटलेट्स काउंट्स जो हैं जो टेस्ट है वो हमने रेगुलरली परफॉर्म करना शुरू किया। तो नॉर्मली ये कुछ टाइम लेता है, पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई तो द मार्जिन वाज लाइक आई मीन द प्लेटलेट्स वेंट टू 100,000, इमेजिन फ्रॉम 150,000 टू 100,000। तो वी वर प्रीटी मच स्केयर्ड कि आखिर हमने तो जो है इसको जो है
एहतियात करना शुरू किया है, मेडिसिन्स भी लेना शुरू की हैं, और फूड भी जो है उसमें भी खासकर जो है यखनी वगैरह बनाकर पेशेंट को देना शुरू की है। तो वाई इज़ दिस डिक्रीज़? और ये भी डिक्रीज़ कोई 1-2 हज़ार प्लेटलेट्स का नहीं, लाइक 50,000 प्लेटलेट्स का जो है। तो अब तो अगर इसी मार्जिन से रहा तो प्लेटलेट्स अगर 150,000 से 150,000 से 100,000 पे आ गई हैं, तो इसके हिसाब से तो पेशेंट के पास ट्रेंड देखते हुए सिर्फ 3 से या 4 दिन ही है। तो इमेजिन कि कितना ज़्यादा जो है हम स्ट्रेस में थे। अगेन हम कुछ कर नहीं सकते थे और ना ही कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि ये डेंगू जो है दिस इज़ अ वायरस, और वायरस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही जो है जो पेशेंट है जो उस वायरस को सफ़र कर रहा है वो उसके बाद ही जो है रेमेडी की तरफ जाता है, उसकी कंडीशन बेहतर होना शुरू होती है। तो बहरहाल हम परेशान तो थे, पर इसके साथ साथ हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमने दोबारा जो है नेक्स्ट डे जो है दोबारा वी वेंट फॉर दिस प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट। तो जब हमने दोबारा करवाया, क्योंकि रिपोर्ट अगले दिन आई, कुछ क्योंकि टाइम लगता है रिपोर्ट को आने को, तो दोबारा जो है जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो जो प्लेटलेट्स हैं वो 100,000 से डिक्रीज़ होकर लाइक दे वेंट टू दिस, आई डो नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट येस देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। 50,000 का था, येस, लाइक प्लेटलेट्स वेंट डाउन टू 47,000 और 48,000। तो उस सिनेरियो में जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या हो सकती है। या ये वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है कि वो लोग जो कि डेंगू के पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं उनके साथ जो है क्या कुछ कितना स्ट्रेस आ सकता है उनके ऊपर। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये ही है कि आप लोगों को थोड़ा सा वो लोग जो कि डेंगू पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जा सके कि बिलीव मी आप लोगों को इस प्लेटलेट्स के काउंट के साथ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्लेटलेट्स 47,000 पे गई। हमने आगे पीछे कांटेक्ट करना शुरू किया कि क्योंकि अनकरीबी हो सकता है कि ब्लड्स को जो है ब्लड प्लेटलेट्स आर्टिफिशियल तरीके से जो लगाती हैं वो लगाने की ज़रूरत पड़ सके। तो हाँ, एक और एडवाइस मैं आपको ये देना ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग इस्लामाबाद में हैं, अगर वो ब्लड का अगर वो इन केस इफ़ दे आर नॉट इन पेम्स, ठीक है, PIMS has got the facility, believe me, they have this facility, they can donate the blood and आपको ये बात भी जो है आप अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो ये है कि अगर हो सके तो आप PIMS ही जाएं, क्योंकि PIMS जो है गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, एक अदारा है जिसको प्रॉपरली रन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। हो सकता है क्योंकि हम लोग तो मैं आपको अपना बताऊँ तो हम लोग तो PIMS नहीं गए थे, पर ये PIMS ना जाने के बाद ही मेरा तजर्बा रहा है कि हम लोग जो है फिर क्योंकि ब्लड फैसिलिटी हर जगह मौजूद नहीं होती, तो हम लोग फिर कभी तो सदर गए जाते, कभी तो NIH का जो ब्लड रिज़र्व सेंटर है वहाँ 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 कांटेक्ट करते, और कभी तो हम जो है वो खैर करते कराते पता लगा कि PIMS से जो है वो खून दस्तयाब है, खून मिल सकता है, और उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको कुछ डोनर्स साथ लेके जाने होंगे और डोनेट करना होगा ब्लड, और उसके बाद कुछ चार्जेस भी देने होंगे तो आपको ब्लड मिलेगा। बाय द वे ये PIMS का तरीका नहीं है, ये तरीका जो है ये उस ब्लड रिज़र्व सेंटर का है जो कि सदर में है। आई डो नॉट रिमेंबर द स्पेसिफिक नेम, बट वो सदर में है। PIMS का मैंने आपको इसलिए श्योरली नहीं बता सकता क्योंकि PIMS मेरा जो है पर्सनल जो है एक्सपीरियंस नहीं रहा। बहरहाल यस, फ़ोन पे मेरी ज़रूर बात हुई, और जब मैं NIH गया तो NIH के जो रिज़र्व सेंटर है उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वो PIMS वालों के साथ है, हम ब्लड गैदर करके PIMS वालों को दे सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं दे सकते हैं।
तो बहरहाल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जहन में रखिए कि अगर हो सके तो आपको पेम्स जाना चाहिए, क्योंकि जो गलती मैंने की वो यही थी कि हम पेम्स नहीं गए, और एज अ रिज़ल्ट जब ये लगा हमें तो कि डॉक्टर डिड नॉट रिकमेंड मी टू गो फॉर द फॉर गैदरिंग द ब्लड। पर ये आप देख सकते हैं कि जब सिचुएशन ऐसी थी कि जो प्लेटलेट्स जो हैं वो अगर फ्रॉम 150,000 टू दे गो टू एज मिनिमम एज लाइक 47,000, तो व्हाट कैन मैन डू। तो मैं यही कर सकता था कि जाता और ब्लड का जो है विद इन टाइम जो है कुछ अरेंज करने की कोई सूरत हाल बना सकता। तो बहरहाल 47,000 में जब वो प्लेटलेट्स गई तो उसके बाद बस यही था, हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते थे, और वैसे भी वायरस का कोई क्योर तो है नहीं, क्योर भी नहीं है, और जो हम कर सकते थे या डॉक्टर्स कर सकते थे वो यही था कि पेशेंट को हाइड्रेटेड रखा जाए, ट्रिप्स लगाई जाएं, पेन किलर्स दिए जाएं, और ये एटलीस्ट चेक कर दिया जाए कि विद द डेंगी कुछ उनको मलेरिया का भी जो है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कि जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ी है, या जिसकी वजह से डेंगी फीवर जो है दिस वायरस यू डू रिमेंबर कि दिस इट हैज़ 3 stages। सो इन माय ऑब्जर्वेशन इट वेंट टू सेकंड स्टेज में एक्चुअली थैंक्स गॉड के थिंग्स डिड नॉट प्रोग्रेस टू थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में ही रिकवर कर गए। पर सेकंड स्टेज में भी आई मीन जस्ट बिलीव मी, मैं जो है अपने पेशेंट को देख नहीं पा रहा था, उनके हाथ पैर सूज गए थे, कॉन्स्टेंटली आंखों से जो है वो पानी निकल रहा था, और जब भी वो जब उनको उल्टी होती तो उनको जो है वो खून आता उल्टी में से, तो और दर्द की कॉन्स्टेंटली माय पेशेंट वाज कंप्लेनिंग कि दर्द हो रहा है, ख़ासकर पेट में दर्द होता है। पर हम सिर्फ दुआ ही कर सकते थे, और तो कुछ नहीं, हम एक्चुअली आई डोंट नो कि हम कुछ कर भी सकते थे, बिकॉज वी वर अप अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। आई मीन वायरस जो है द टाइम इंडिकेट्स कि वो अपना साइकिल अब कंप्लीट करेगा, खासकर जब इसका कोई क्योर नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद जो है 47,000 के बाद दोबारा से जो है मेरे पेशेंट को जो है वो प्लेटलेट काउंट टेस्ट किया गया। तो उस टेस्ट में नाउ जस्ट इमेजिन कि 47,000 से प्लेटलेट्स जो हैं वो नीचे आ गई 26,000 पे, या मे बी एट 28,000। तो नाउ जेंटलमैन, जस्ट इमेजिन कि अब क्या गुजरी होगी मुझ पर, या कि जो मेरे साथ जो रिलेटिव्स थे उन पर, कि 150,000 से 100,000 एंड देन 100,000 टू लाइक आई मीन 50,000, और 50,000 के बाद जो है टू 27,000, और अब कितना जो है रहता है गैप, आई मीन 27,000 दैट्स इट। 27,000 के बाद क्या, जिस रेट से प्लेटलेट्स नीचे आई हैं, तो अब तो पेशेंट के पास इस हिसाब से तो एक ही दिन जो है वो रह सकता है। तो वी गेव अप डिस्पाइट डॉक्टर्स वर टेलिंग अस कि नहीं, इससे ज़्यादा अभी सीरियस कंडीशंस हमने देखी हैं, पेशेंट्स जो हैं वो कर जाते हैं रिकवर। पर जस्ट सी आई मीन एज अ ह्यूमन बीइंग आई वाज बाउंड टू थिंक इट दिस वे कि ट्रेंड अगर हम प्लेटलेट्स का देखते हुए आ रहे हैं, अगेन 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो कॉन्स्टेंटली गिर रही हैं, तो डेट्स इट। तो बहरहाल हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा जो है एक्चुअली वी वर वरिड। पर अब मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की या जो मुझ पे जो है गुज़री, वही मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है घबराइएगा मत, डॉक्टर की एडवाइस को सुनिएगा ज़रूर, पर इसके साथ जो है